हेलो एवरीवन, मैं ममता अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रायिकता के बारे में बात करेंगे। प्रायिकता क्या होती है, क्लास 12th की प्रायिकता पढ़ना है। एक्चुअली ये टॉपिक मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है, जिसको मैं समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्रायिकता क्या होता है, सबसे पहले क्लास 11th में तो हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पहले ही। उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, इसके बाद हम लोग आते हैं 12th की प्रायिकता में। तो प्रायिकता क्या होता है, जितने भी फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, मतलब जैसे अगर हम किसी सिक्के को फेंकते हैं तो उसमें हमको क्या क्या मिल सकता है। एक मिल सकता है हेड और दूसरा मिल सकता है टेल। तो इसके जो फेवरेबल आउटकम्स कितने, मतलब हम इसमें टोटल कितने हमको आउटकम्स मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं। तो ये जो 2 हेड और टेल हैं, ये क्या हो जाएंगे, उसके प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी। मतलब जितने संभावित उत्तर हमको मिल सकते हैं वो उसकी हो जाएगी प्रतिदर्श समष्टि। और उससे अगर हमको ज्ञात करना है कि हमको एक सिक्के में को फेंकने पर कितने बार हेड आने की संभावना है, तो एक सिक्के को फेंकेंगे अगर हम, तो एक ही बार हेड आ सकता है। तो उसका जो फेवरेबल आउटकम है वो है 1, यानी कि टोटल इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसको हम लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले में हम इसको कुछ एक चीजों को देखते हैं। पहला नंबर हम देखते हैं कि सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, जैसे हमने ले लिया एक सिक्के को ले लिया है ना, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं अपन सैंपल स्पेस। अगर हम इसमें कॉइन का लेते हैं, सिक्के को लेते हैं हम, तो सिक्के में क्या आ जाएगा, 2 ही संभावना आती है। इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो इसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी पासे को लेते हैं, डाई को लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसमें कितने डाइस में कितने आते हैं, कितनी संभावना होती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। और इसी प्रकार अगर हम ले लें कार्ड्स को ले लें ना, कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स, यानी कि कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं हमारे पास, 52 पत्ते होते हैं। तो उसके प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव होंगे, 52 अवयव होंगे। इसी प्रकार से अगर हमने इसको, तो ये सारी चीजें तो हमारी प्रीवियस में हम सीख चुके हैं, लेकिन इस प्रकार ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है। अभी हम देखते हैं कि अगर हम 2 सिक्के ले लें या 3 सिक्के ले लें तो क्या हमको मिलेगा प्रतिदर्श समष्टि में। अगर हम 2 सिक्के ले लेते हैं तो हमको क्या क्या मिल सकता है, एस लिख सकते हैं हम, सैंपल स्पेस है। तो क्या क्या मिल सकता है हमको, हेड मिल सकता है, टेल मिल सकता है, हेड टेल हेड मिल सकता है, हेड हेड मिल सकता है और टेल टेल मिल सकता है। इस प्रकार से मिल सकता है। लेकिन ये तो हम 1 है 2 है तो हम बना सकते हैं, बट अगर हमारे पास संख्या ज्यादा हुई तो हम कैसे इसको लेंगे, कैसे बनाएंगे। इसमें लिखने का एक तरीका होता है कि हमारे पास जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाती है, किसकी संख्या, जैसे हम सिक्के को लेते हैं और सिक्के की संख्या हमारे पास मान लो 3 सिक्के हैं, तो उसके प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव होंगे। इसको लिखने का तरीका है कि ये जैसे 1 था तो 1 में हमारे पास आया हेड और टेल, यानी कि टोटल हमको यहाँ पर हम इसकी संख्या लिखते हैं 2 to the power 1 इक्वल टू 2। ऐसे ही इसमें है 2 to the power 2 इक्वल टू, यानी इसके सैंपल इसमें टोटल 4 एलिमेंट होंगे। इसी प्रकार से अगर हम 3 लेते हैं तो हमको ये तो पता चल गया कि 3 यानी कि हमारे पास इसके जो सैंपल स्पेस है उसमें 8 एलिमेंट होंगे। लेकिन ये 8 एलिमेंट किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसके लिए हम इसको लिखने का एक तरीका देख लेते हैं कि हमारे पास 8 है टोटल, तो 8 का हाफ किए, ये हुआ 4, यानी 4 टाइम्स हमने लिख दिया हेड और 4 टाइम्स लिख दिया टेल। बार बार लिखने का वो तरीका है कि हम अगर बनाएंगे सैंपल स्पेस तो कैसे बनाएंगे वो हम समझ लेते हैं। 4 बार हेड लिख लिया, 4 बार टेल लिख लिया। अब इस 4 का भी हाफ करेंगे तो होगा 2, यानी 2 बार हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 हेड एंड 2 टाइम्स टेल। देन फिर इस 2 का भी हाफ करेंगे तो हो गया 1, यानी 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल 1 हेड
1 टेल, 1 हेड और 1 टेल। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। जो इसके 3 अगर हमने सिक्के लिए, इसको उछालने पर हमको ये टोटल इतने एलिमेंट्स मिले, इतने ऐसे इस प्रकार के आउटकम्स मिलेंगे। ये हमारे पास हो गया प्रतिदर्श समष्टि। अब हम प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है ये समझ ली। अच्छा, एक और चीज इसमें कि अगर हम कार्ड्स लेते हैं, कार्ड्स के लिए प्रतिदर्श समष्टि सबको पता चल गया कि अगर हम एक मतलब कार्ड्स लेते हैं तो एक कार्ड्स में टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इस 52 पत्तों में से क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। 52 पत्तों में जो रहता है, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से 26 जो है सबको पता है, 26 जो है वो रेड होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक होते हैं। इसको हम रिवाइज कर ले रहे हैं एक बार। 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। अब इस 26 रेड में भी 2 प्रकार के होते हैं। 13 जो है वो हार्ट होते हैं और 13 जो है वो डायमंड होते हैं, डायमंड शेप के होते हैं। इसी प्रकार से इसमें 13 जो है वो स्पेड होते हैं और 13 जो है वो क्लब होते हैं, क्लब कार्ड्स होते हैं। इस प्रकार से हम ले सकते हैं। यानी कि इसका प्योर हिंदी तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, पर इस प्रकार से होते हैं। अब इसमें ये जो 13 में डिवाइड रहते हैं, है ना। 26 लाल होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं और उसके बाद 13 जो है वो हार्ट शेप के होते हैं, 13 डायमंड शेप के होते हैं, 13 स्पेड होते, चिड़ी होती है और 13 पान के पत्ते होते हैं। ये हमारे 4 प्रकार में बटा रहता है। इसके साथ ही इसमें तस्वीर वाले कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं। वो कितने होते हैं? फेस कार्ड्स के कितनी होती है संख्या? वो होती है 12। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग या जैक, किंग, क्वीन, ये होते हैं। इसमें एस नहीं होता, एस नहीं होता फेस कार्ड में। अब ये इनकी संख्या कितनी होती है? सब इसमें जितने भी कार्ड्स होते हैं सबकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सभी की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसी प्रकार से अगर हम ए भी ले लें तो ये भी 4 कार्ड्स होता है। 1 से लेके 1, 2 सारे जितने होते हैं वो सब जो है वो 4 कार्ड्स होते हैं, तभी वो मिला करके 52 कार्ड्स होते हैं। इस प्रकार से ये भी डिवाइड होता है। तो हमको इतनी चीज़ें तो नॉलेज में होना चाहिए कि अगर हम सैंपल स्पेस लेते हैं तो सैंपल स्पेस में किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती है, ये तो हमको देखना ही पड़ेगा सबसे पहले, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। इसके बाद हम देखते हैं कि इवेंट्स क्या होती, घटना क्या होती है। घटना क्या होती है? इसी मतलब प्रतिदर्श समष्टि का कोई भी उपसमुच्चय वो क्या कहलाता है? सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं क्या है, घटनाएं क्या होती है। घटना, इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है कि इस प्रतिदर्श समष्टि का कोई भी उपसमुच्चय एक घटना होती है। हाँ, जैसे अगर मैं इसमें से कहूँ कि हमको हमने जो है वो 3 सिक्के फेंके, उसमें से हमको घटना, ऐसी घटना निकालनी है जिसमें कि तीनों में हेड आए। तो इसमें ऐसी घटना कौन सी है जिसमें तीनों में हेड आएगा? वो एक ही घटना है, ये है HHH। ये एक घटना हुई और इसका उपसमुच्चय भी हुआ, यानी कि यहाँ पर तीनों हेड आने की घटना क्या हो जाएगी? HHH। और ये जो HHH है, ये जो है यानी ये जो है इसका क्या है? और इसको सपोज हमने दे दिया A दे दिया, यानी A जो है ये सबसेट है किसका? S का। A जो है ये सबसेट किसका है? S का है। तो ये जो इवेंट होता है ये सैंपल स्पेस का एक उप समुच्चय यानी सबसेट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैंने रिवाइज करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अच्छा, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता सभी को पता है कि
जितने भी अनुकूल परिणाम की संख्या है और बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। प्रायिकता की परिभाषा हम तो यही देते हैं, किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है। जो भी हमको, जैसे हमको लेना है कि एक सिक्के को फेंकने पर एक सिक्के को फेंकने पर एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक सिक्का जो है, हमारे पास एक सिक्का जो है उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि टोटल इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या है। अगर हमको हेड आने की प्रायिकता निकालनी है तो एक ही है, और यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी हिंदी में बोलेंगे हम तो ये हो जाएगा कि अनुकूल परिणामों की संख्या, हिंदी में बोलने से हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। इतना सब हुआ, ये प्रायिकता हुआ। इसके बाद कुछ एक टर्म्स और आते हैं जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि है एग्जॉस्टिव इवेंट, यानी कि बोलना चाहिए कि ऐसे इवेंट्स जिनसे मिलकर के, फिर कुछ एक टर्म देख लेते हैं हम जिसमें है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगी। ए और बी दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगी अगर ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी जो है वो फाई हो, यानी कि दो घटनाओं में अगर कुछ भी उभयनिष्ठ एलिमेंट्स न हो, कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स न हो, तो दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से अगला जो अब टर्म आएगा वो होगा कि इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि समसंभावित घटनाएं। दो घटनाएं कब इक्वली लाइकली कहलाती हैं? जब सभी के चयन होने की प्रायिकता समान हो। जैसे अगर हम बोलते हैं कि सभी के अगर किसी, हम बोलना चाहिए इक्वली लाइकली इवेंट्स, लिख देती हूँ मैं। जैसे हिंदी में इक्वली लाइकली को बोलेंगे समान संभावी घटनाएं क्या होंगी। जैसे अगर हमने एक पासे को फेंका, नहीं, एक हमने सिक्के को फेंका, सपोज हमने एक सिक्के को फेंका तो हमको क्या मिला? या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो इसमें हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार से टेल आने की भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। तो दोनों की प्रायिकता बराबर है 1/2, यानी कि ये हो गया हमारा, दोनों में सेम आंसर आ रहा है, इसलिए ये हो गया इक्वली लाइकली इवेंट, दोनों घटनाएं समान हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अगर पूछा जाए कि एक आने की घटना कितनी होगी, तो एक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो एक आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1/6 होगी। दो आने की प्रायिकता भी, दो एक ही बार आता है इसमें, यानी दो आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी। तीन आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी। चार आने की प्रायिकता भी 1/6, 5 आने की भी 1/6 और 6 आने की भी 1/6। यानी इसमें सबकी जो है वो प्रायिकता एक जैसी है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? समान संभावी घटनाएं होंगी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म अब हम स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे फिर बीच में आते जाएंगे
टर्म्स उसको हम समझते जाएंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी, जहाँ से स्टार्ट होती है। ये सारे तो प्रीवियस हमारे जो हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड थे सब चीज़ें। अब हम लोग आते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या आता है कि हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, वो देख लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सप्रतिबंध प्रायिकता क्या बोलते हैं हम, सप्रतिबंध प्रायिकता। अब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा हुआ है प्रायिकता में। ऐसा नहीं है कि सिंपल से आ जाए। जैसे इसको हम कुछ एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं और मॉल में जाते हैं और वहाँ सेल लगी रहती है, तो सेल में हमको लिखा दिखता है कि कपड़ों पे 50% ऑफ। जब हम उठा लेते हैं उसको, लेकिन जब लेने जाओ तो पता चलता है नहीं इस पर ऑफ नहीं था, इसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई है, तभी 50% होगा। इसके साथ एक लोगे तब फ्री मिलेगा, एक इसमें 50%, और फिर हमको वो वापस से रखना पड़ता है या कुछ अलग से पे करके लेना पड़ता है। इसी प्रकार से इसमें भी है कि अगर हमको दे दिया जाए कुछ, जैसे इसमें कुछ एक कंडीशंस दे दिया जाता है। जैसे कि इसको हम एक उदाहरण से समझ कर देखते हैं। जैसे हमको अगर 3 सिक्के दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 सिक्के में हम उसका प्रतिदर्श समष्टि कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। हमको दिया गया है 3 कॉइन दिया हुआ है, 3 सिक्के दिए हुए हैं और 3 सिक्के का हमको प्रतिदर्श समष्टि। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जैसे बताया था कि अगर 3 सिक्के दिए हैं तो उसके प्रतिदर्श समष्टि निकालने के लिए सबसे पहले हम 4 टाइम H लिख देंगे, फिर 4 टाइम T लिख देंगे, नेक्स्ट में 2H 2T, इसके बाद 1H HT HT HT। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए इसमें सिंपल पहले तो कि अगर हम कहा जाए कि इसमें 3H आने की, यानी 3 बार क्या पूछा जाए कि 3 बार हेड आने की प्रायिकता, ये तो हमारा हो गया S हो गया, 3 बार हेड आने की प्रायिकता। तो 3 बार हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, ये 3 बार हेड कब कब आएगा, इस टाइम पे आ रहा है, और बाकी सब में 2-2 हेड है, तो ये हमने लिख दिया 1/8। ठीक है, एक बार आया और टोटल इसमें कितने आउटकम्स थे, 8 आउटकम्स थे, तो इसमें हमने लिख दिया 1/8। लेकिन अगर इसी को हम, अच्छा 3 बार हेड आने की प्रायिकता, यानी इसको अपन लिख सकते हैं P ऑफ H, PH इक्वल टू 1/8। इसी में अगर हमको दे दिया जाए कि 3 हेड आने की प्रायिकता, 3 हेड आने की प्रायिकता, जबकि 1 हेड होना ही चाहिए, 1 हेड, मिनिमम 1 हेड होना ही चाहिए। यानी एक कंडीशन दे दिया है कि 3 हेड तो ठीक है, लेकिन हमको हमारा जो सैंपल स्पेस होगा उसमें वही एलिमेंट्स लेने हैं हमको जिसमें 1 हेड होना ही चाहिए, बिना हेड को हमें नहीं लेना है। ये क्लियर दिया हुआ है ना, 1 हेड होना ही चाहिए। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, P ऑफ 3H, जबकि जो हो चुका है उसको अपन लिख देते हैं नीचे 1 हेड ऑलरेडी अपीयर्ड ना। तो देखते हैं अपन, तो ये जो है हमारे पास सैंपल स्पेस, इसमें जितनी संख्या है इसमें तो हेड है ही नहीं,
एक हेड होना चाहिए, यानी हमारे पास जो है यहाँ पर 3 हेड होने की प्रोबेबिलिटी तो यही है 1, लेकिन एक हेड होना चाहिए, उसमें ये नहीं है, यानी टोटल हमारे पास यहाँ पर हो गया 1/7, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। ये जो है यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि हमको यही 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी यहीं से स्टार्ट है, इसी को मेन समझना है हमें कि यहाँ पर हम पहले वाले में क्या दिया हुआ था कि 3 बार हेड आने की प्रायिकता निकालनी थी, जिसमें कोई कंडीशन नहीं दिया था। तो हमने जितना ये जो हमारे पास था आउटकम्स जितने थे सैंपल स्पेस में, टोटल को हमने ले लिया। एक बार हेड दिख रहा है, तीनों बार हेड में एक ही बार ऐसा दिख रहा है, बाकी सब बार में 2 है या 1 है या नहीं है। तो हमारे पास टोटल यानी 8 है, 8 में से एक ही हमारे पास फेवरेबल था, उसको हमने 1/8 लिख दिया। लेकिन सेकंड वाले में हमसे क्या कहा गया कि 3 हेड तो चाहिए हमें, लेकिन साथ में एक हेड होना चाहिए, ऐसा ही हमको लेना है। तो हमने 3 हेड देखा तो वो तो एक ही बार आ रहा है, लेकिन ऐसे कितने हैं जिसमें कम से कम एक हेड है, वो है ऐसे 7 बार है, एक बार में केवल टेल है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। यानी हमारे पास जो है वो इसकी प्रायिकता हो गई 1/7। बस यही चीज अगर हम समझ गए तो आगे हमारा फॉर्मूला हमको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार मतलब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि P अगर हम लिखते हैं A/B लिखते हैं, P A/B लिखते हैं तो क्या हो जाता है ये, जिसमें B जो है क्या है, जो हो चुका है। B कैसी प्रोबेबिलिटी है, जो हो चुका है, और A क्या है, जो ज्ञात करना है। B जो है वो हो चुका है और A जो है वो ज्ञात करना है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। ये कंडीशन जो हमको दिया जा चुका है और ये जो है हमको निकालना है। तो ये क्या होता है, PA/B बटे PB, जो नीचे वाला है उसको यहाँ नीचे लिखेंगे PB जो हो चुका है। ये हम यही फॉर्मूले पे बेस पे हमको पूरा ये एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज 13 पॉइंट प्रश्नावली 13.1 एक्सरसाइज 13.1 हमको करना है। चलो फिर देखते हैं एक्सरसाइज। इसमें एक्सरसाइज 13.1 का हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बुक्स होंगी आप लोगों के पास, मेरे पास मैंने तो बुक सामने रखी हुई हूँ। हाँ, शायद आप लोगों को ना दिखे इसमें बुक्स, ये मैंने मोबाइल पे रख भी लिया है। तो फर्स्ट जैसा इसमें दिया हुआ है, यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE इक्वल टू है 0.6, हमको क्या दिया हुआ है, PE इक्वल टू 0.6, PF इक्वल टू 0.3, PE इंटरसेक्शन F यानी PE सर्वनिष्ठ F बराबर 0.2। तो हमको क्या निकालना है, PE by F एंड PF by E। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई निकाल सकते हैं। PE by F क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया PE by F क्या हो जाएगा, PE इंटरसेक्शन F by PF, यानी ये हो गया हमारे पास E इंटरसेक्शन F 0.2 और PF है 0.3। 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10 और ये है 3/10, यानी टोटल हो गया 2/3। ऐसे ही PF इंटरसेक्शन E, ये हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F बाय PE इक्वल टू 0.2 बाय PE कितना है 0.6, यानी हो गया 2/10 बाय 6/10, 2/6 1/3। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन।
इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अब फटाफट बना सकते हैं हम। पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। इसको ऐसा भी पढ़ते हैं, पी ए स्ट्रोक बी भी बोलते हैं, स्ट्रोक बोल सकते हैं, ऑब्लिक बोल सकते हैं। ये अपने ऊपर है कि हमको किस तरह से जम रहा है बोलना, उसके अकॉर्डिंग हम समझ के बोले वो ज़्यादा अच्छा है। पी बी इक्वल टू 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों दिया हुआ है, तो ये भी निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड में क्या रहेगा हमारे पास, पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी। ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.32 बाई 0.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। थर्ड भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, थर्ड फोर्थ जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, थर्ड से पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।